नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू हाज़िही अनआमुम व हर्सुन हिज्र ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहुरुहा व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। और बोले, ये मवेशी और खेती रुकी हुई है, उसे वही खाए जिसे हम चाहें अपने झूठे ख्याल में, और कुछ मवेशी हैं जिन पर चढ़ना हराम ठहराया, और कुछ मवेशी के ज़बह पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ बांधना, अनकरीब वो उन्हें बदला देगा इन इफ्तिराओं का। पिछली आयत पाक में इसी तरह का बयान हुआ कि कुफ़ारे अरब मुशरिकीन जो थे, उनके गलत तरीके अपनी पैदावार के ताल्लुक से, मवेशी और जानवरों के ताल्लुक से, बाज़ हिस्सा अल्लाह के नाम पर, बाज़ बुतों के नाम पर, और बाज़ हिस्सा अपने लिए रखते। फिर जिक्र हुआ वो बच्चियों को जिंदा दफन करते। अब उसी की एक कड़ी उनके बद अमली और उनके अपने तौर पर जिसे वो इबादत समझते थे, जो नरा गलत तरीका था, उसी के जिक्र में ये आयत पाक है। कुफ़ार अरब जो थे, उनका एक तरीका ये था कि अपने खेतों के दो हिस्से करते थे। खेत के दो हिस्से होते, कुछ हिस्सा अपनी ज़रूरियात के लिए रखते थे, कुछ हिस्सा बुतों के नाम पे वक्फ करते। इस वक्फ हिस्सा की पैदावार सिर्फ बुत खाने और बुत खानों के मुजावरों पे खर्च करते, महंतों पर। और उनके जो जानवर होते थे, उन जानवरों में वो 4 हिस्से करते। जानवरों में 4 हिस्से करते। बाज़ जानवर अपने कारोबार के लिए रखते, बाज़ बुतों के नाम पे छोड़ देते। जैसे पिछली आयत पाक में जिक्र गुजर चुका, बुहैरा, बहीरा, साइबा, साम, हाम, ये सब जानवरों के नाम थे। बुतों के नाम पे जानवर छोड़े जाते, उन के नाम रखे हुए थे अलग अलग। तो वो जानवर जो उनमें से बाज़ बुतों के नाम पे छोड़े जाते, और बाज़ जानवर इस तरह के वो रखे थे कि उन पे सवारी नहीं करते, बोझ नहीं डालते कि ये फुला बुत का है। जैसे हिंदुस्तान के मुशरिकीन भी इस तरह के जानवर छोड़ देते हैं। तो उस पर कोई काम नहीं लाया जाता उस जानवर को, और फिर कभी काम में लाना होता तो अपनी मीटिंग करके उसको काम में ले भी लेते हैं। जरूरत पड़ती तो कायदा बदल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, धारा धोरण में तब्दीली। तो ये खुद से बदल देते थे कानून।
અમુક સંજોગોમાં ધારા ધોરણમાં ફેરફાર કરવાની શક્યતા। और बाज जानवर वो थे जिन्हें जिंदगी भर अपने काम में लाते थे, काम करते, काम में लाते, मगर उन्हें ज़बा नहीं करते थे। ये भी बुतों के नाम पे होता था कि काम में लाना है मगर ज़बा नहीं करना, फिर वो ऐसे ही जानवर मर जाता। अब इस आयत पाक में जो उनकी मौकूफ़ा ज़मीन होती और इस 3 किस्म के जानवरों का जिक्र और उनकी हमाकत का जिक्र हुआ है। अल्लाह फरमाता है वक़ालू हाज़ी अनआमुम व हर्सुन हिज्र, और बोले कि ये मवेशी और ये खेती है, उसे वही खाए जिसे हम चाहे। फिर अलग होता था, बाद जानवरों को वो इस तरह काम में लाते कि अगर वो मर भी जाता तो फिर उसको काम में लाते थे वो इस तरह कि वो जिससे चाहे वो खाएं। अगर कभी जरूरत पे खाना होता भी था तो वो ये कहते थे कि मर्द खाएंगे, औरतें ना खाएं, मर्द खाएं औरतें न खाएं। और जो जानवर बुतों के नाम पे चढ़ा देते उसमें भी ये कायदा था कि सिर्फ मर्द हजरात खाएं, औरतें इसके करीब भी ना आए, पकाए भी नहीं। और बाज जानवर ऐसे थे कि जिसको उस बुत खाने का महंत तो मुजावर ही ज़बा करे और वो जिसे इजाजत दे वही खाए। अब ये अल्लाह फरमाते हैं मा सा यहकुमून, कैसा बुरा हुक्म लगाते हैं। अक्ल भी कोई चीज हुआ करती है, अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, अपने फायदे के लिए अपने तरीके ढूंढ लेना। अब काम फितरत के भी खिलाफ था, अक्ल के भी खिलाफ था और नकल के भी खिलाफ था, दोनों के खिलाफ था। तो अब उनका इन्हीं के कारनामों का जिक्र हुआ है। कालू, वो बोले ये मवेशी हैं और ये खेती है रुकी हुई, यानी वो जो वक्फ कर देते पैदावार होती। ला यतामुहा इल्ला मन नशा, इसमें से वही खाए जिसे हम चाहें, यानी वो कहते थे मर्द खाएं औरतें नहीं खाएंगी। बिज़ामिहिम, अपने झूठे ख्यालों में, और फिर उस पे तुर्राइए कि ये इबादत तस्वुर होता, इस पे सवाब की उम्मीदें रखते थे कि यही इबादत है, यही हुक्म दिया है अल्लाह ने। इस अपने झूठे और बातिल अकीदे को इबादत भी समझते थे और उस पे तुर्रा ये होता था कि लोगों से कहते थे कि यही अल्लाह का हुक्म है। माज़ अल्लाह, कोई भी चीज जहां इस्लाम नहीं है वहां अच्छा तरीका भी गुमराही बन गया। जहां इस्लाम नहीं है, जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम नहीं है, जहां इस्लाम से दूरी है, फिर वो अपने अपने तरीकों से अक्ल के इख्तिराआत हैं जो कभी सही कभी गलत। इस्लाम एक ऐसा दीन फितरत है जो सही, जो तरीकों को सही रुख दे रहा है। इस्लाम एक ऐसा दीन फितरत है जो तरीके को नहज अता कर रहा है, जो रास्ता अता कर रहा है। और इन सारी चीज़ों का इसलिए इस्लाम बिलखुसूस उनकी इन आदतों का जिक्र हुआ। कुरान मजीद में सब बयान है, अगली कौमों का जिक्र भी है, उनके वाक़ियात भी हैं, उन कौमों के जो तरीके थे उसका भी जिक्र है। और जब वक्त आया है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अरब में जिन जिन तरीकों का जिक्र था उनको गलत कह के इस्लाम ने सही तरीका बताया। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम फितरत वाला दीन है, नेचर को सही रुख देता है। अक्ल और नकल दोनों के एतबार से जो चीज सही होती है इस्लाम वही कानून बताता है। इस्लाम बोझ भी नहीं डालता, अब तुम न कर सको मगर तुमको करना है। इस्लाम में 3 दिन का रोजा नहीं है, कुछ भी हो 3 दिन 4 दिन इस्लाम में भूखे रहो नहीं, बल्कि एक मर्तबा जब 100 विसाल का आया वाक़िया हुआ हुजूर की देखा देखी में, सहाबा भी जब पे दर पे रोजा रखने लगे तो हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अलग हूं तुम अलग हो। सरकार पे दर पे खाना छोड़ दिए, 100 विसाल लगते थे।
कंटिन्यू रोजा, न सहरी न इफ्तार, नीयत पे रोजा हो जाता, नीयत पे रोजा खुल जाता। तो सहाबा भी मोहब्बत के अमीन थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ऐसी थी कि जब नबी रखते तो चलो हम भी रखते हैं। वो भी 100 में विसाल रखने लगे, न सहरी में खाते न इफ्तार में खाते। वक्त आता नीयत रोजा करने और बंद करने की कर लेते। 3 दिन गुजरे कि फिर वो हालत खराब हो गई। बारगाह रिसालत में बैठे हैं तो कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई आंखें बंद है, यानी कमजोरी आ गई। क्या क्या ये आका कहते हैं कि रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा तो आपकी इत्तिबा में हमने भी जो है 100 में विसाल रखना शुरू किया। आका फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? मेरा मामला अलग है। अभी तो इंद रब्बी युतीमुनी वयस्कीनी, मैं तो रातें अपने रब के कुर्ब में गुजारता हूँ, वहीं खिला भी देता है वहीं पिला भी देता है। मेरी तरह तुम नहीं हो। तो हमें कहा गया 100 में विसाल तुम ना रखो। दूसरे मजहबों में सख्ती है तो इतनी है कि 10-10 दिन तक नहीं खाते हैं, 10-10 दिन तक नहीं खाते हैं। चम्मच से पानी लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर 10-12 दिन 15 दिन पूरे होंगे तो नौसारी से ओखा जाएगा। रोजा वहां खोलेगा अपना, रोजा तो नहीं कहेंगे, उपवास वहां खोलेगा। और सब होता है ना, अब हम लोग घूमते रहते हैं तो सब तरीके पता है। ये बोझ भी नहीं डालता। इस्लाम दीन फितरत है। अक्ल जो चाहती है, तुम्हारी बॉडी जो चाहती है, तुम्हारा नेचर जो चाहेगा, इस्लाम वही हुक्म लगाएगा। बस शर्त यह है कि तुम अपनी अक्ल को फिर इस्लाम पे डाल दो, अपने नजरियात को इस्लाम पे डाल दो, अपनी फितरत को इस्लाम पे डाल दो। इस्लाम हुक्म ही तुम्हारी फितरत का देता है। तुम्हारी बॉडी को जैसा चाहिए इस्लाम वैसा ही तरीका देता है, और वही तरीका फिर इस्लाम इबादत भी बना देता है। रोजे का मतलब है कि इबादत जितनी लंबी होगी सवाब ज्यादा मिलेगा, होता है ना। तो फिर होना ये चाहिए था कि जल्दी रोजा बंद कर लो, देर से रोजा खोलो ताकि वक्त ज्यादा हो जाए। तो जितना टाइम रोजे में गुजारेगा, मगर नहीं, ये इबादत ये चाहती है, हुक्म ये चाहता है कि ज्यादा देर तक रोजा रहे, जल्दी से बंद कर लो, देर से रोजा खोलो, ताकि रोजे का जितना वक्त बढ़ जाए उस कदर इबादत भी बढ़ जाए। मगर नहीं, बॉडी ये चाहती है, इंसान के जिस्म में भूख है, इंसान के जिस्म में प्यास है और उसे पूरा दिन भूखा रहना है। तो हुक्म भी फितरत वाला मुस्तफा ने दिया, आखिरी वक्त में रोजा बंद करो और रोजे का वक्त शुरू हो जाए, ताखिर मना है, फौरन रोजा खोल लो। ये दीन फितरत है। फितरत ये चाहती है कि सारा दिन का भूखा है, तो अक्ल ये चाहेगी, नकल दिल ये चाहेगा सारे दिन का भूखा हो जल्दी खा लो। फितरत ये चाहती है ना, बॉडी ये चाहती है कि जल्दी खा लो, सारे दिन का भूखा हो। तो फिर इस्लाम भी ये हुक्म देता है कि देर मत कर, जल्दी खा, इसी में सवाब है। रोजे में ताखिर मना है कि नहीं? यही फितरत है, यही नेचर, इसी को दीन फितरत कहा जाता है। वरना होना ये चाहे कि मगरिब बाद रोजा खुलने का टाइम है, चलो नहीं खाना है, मगरिब बाद ईशा में खाऊंगा ताकि ज्यादा देर तक रोजा चले तो ज्यादा इबादत हो जाए। मगर नहीं, इस्लाम दीन फितरत है। तुम सारे दिन का भूखा है, तुम्हारे अंदर के जज्बा, तुम्हारा दिल ख्वाहिश ये चाहती है, तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि जल्दी खाओ, सारे दिन का भूखा प्यासा हो। तो जैसा तुम्हारा नेचर चाहता है वैसा मुस्तफा ने हुक्म दिया जल्दी का। अब सहरी में भी ऐसा ही है, सारा दिन भूखा रहना है, प्यासा रहना है, आखिरी वक्त में रोजा बंद करो, है कि नहीं? हुक्म है कि नहीं? आखिरी वक्त में रोजा। तो इस्लाम दीन फितरत है, फितरत को सही रुख देता है, सही नहज देता है, सही तरीका फितरत को देता है इस्लाम। इसलिए हम पे बोझ नहीं डाला गया है। ये तो वो जो कभी सही से इस्लाम का मुताला नहीं करते हैं, सुबह डिबेट पे आना है, रात को ही मुताला कर लिया इंटरनेट पे 2-4 बातें, तलाक का मसला उठा था तो सुबह किसी तलाक के मसले पर किसी मौलाना से टीवी पे डिबेट करना है, बहस करनी है, तो आज सुबह करना है तो रात ही में मुताला कर लिया। का सुबह अभी एक दिन का गूगल का मुफ्ती कैसा होगा?
और फिर हमें सिखाता है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अरे तू अभी एक रात को वक्त मिला है, एक रात का तूने इसको मुताला किया, डीपली देख, हम तो पीएचडी करके बैठे हैं इन सब चीज़ों में। अब वो हमें समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। 1400 साल का कानून है और इंशाअल्लाह जमाना आगे आने दो, जिस कदर फिक्र बढ़ती जाएगी, जिस कदर दुनिया के अंदर नई नई चीजों का इजाद होता जाएगा, जिस कदर इंसान की अक्ल के परिंदे परवाज करते जाएंगे, 1400 साल पहले वाला इस्लाम का कानून अक्ल और नकल पे फिट आता जाएगा। थोड़ा आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कहते थे कि ऐसा होता है, दकियानूसी है, ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सब बाहर आ गए, अब पता चलता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। ये इस्लाम दीन फितरत है, नेचर को सही रुख देता है, फितरत को सही सिमत दिशा बताता है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही अल्लाह हुक्म देता है। फिर उस पे अल्लाह का करम है कि उसी हुक्म को अल्लाह इबादत भी बना देता है। बात वही है जो हम चाहते हैं, पानी पीना है तो फिर अल्लाह भी कहता है कि पानी पियो। खाना खाना है, भूख लगी है, अल्लाह कहता है खाना खाओ। कुरान मजीद और हदीस में आया है कि अगर वक्त दस्तरखान पे खाना मौजूद है और तुम्हारा रोजा भी नहीं, कोई रुकावट भी नहीं है, तो खाम भूखा रहना शरीयत में मना है। देखो फितरत ये चाहती है कि खाना खाया जाए, इस्लाम भी ये चाहता है कि खाना खा ले। इसी को फितरत कहा जाए। दीन फितरत का मतलब और कुछ नहीं होता है, तुम्हारा नेचर जो चाहता है वही अल्लाह हुक्म देता है। फिर उसका करम है कि उसी नेचर को अल्लाह ने इबादत बना दी। प्यास लगी है तो फिर खाम क्यों पानी से दूर रहना, प्यास लगी है तो फिर पानी पी। अब पीने का तरीका भी बता रहा है, अब उस तरीके पे पिएगा तो प्यास भी खत्म हो जाती है, और ये तरीका दीन और शरीयत ने इबादत बना दिया। प्यास भी बुझ रही, इबादत भी हो रही है। तो ये घर में बहुत अच्छा आलीशान किचन है, तरह तरह के खाने, अनवा अक़साम की चीजें मौजूद हैं, अल्लाह ने दिया है। तो फिर कुरान और हदीस के हवाले से इस्लाम भी ये कहता है कि जब अल्लाह ने दिया है तो खूब खा, कुलू वशरबू, खाओ पियो। यही फितरत का तकाजा है, इसी को दीन फितरत कहा जाता है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इल्ला वुसअहा, जितनी जान में वुसअत है उतना ही अल्लाह हुक्म फरमाता, तुम कर सको उतना ही हुक्म देता है। इस्लाम तो ऑप्शनेबल रिलीजियन है, इस्लाम विकल्पिक मजहब है। अगर एक नहीं कर सकते दूसरा विकल्प है, वो नहीं कर सकते तीसरा विकल्प है। अल्लाह ने विकल्प ऑप्शन बताए हैं, बस करना है। तुम्हारी बॉडी जहां ताकत खत्म हो जाए वह हुक्म बदल जाता है, जहां ताकत खत्म वह हुक्म बदल जाता है। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तुम्हारे लिए हुक्म बदल गया, तुम बैठ कर पढ़ो। अगर बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, तेरे लिए कुरान और हदीस ने हुक्म बदल दिया, तू बैठ के लेट के नमाज पढ़। यानी किसी भी तरीके से तेरी बॉडी की ताकत खत्म होती जाएगी और इस्लाम अपना हुक्म भी बदलता जाएगा। इसी को कहते हैं दीन फितरत। अल्लाह ताला ने कितना बेहतर मजहब, दूसरे ये सब विकल्पिक नहीं है। दूसरा है कि करो मगर मरो मगर करो, कुछ भी है। इस्लाम तुम्हारे अंदर बीमारी है, रोजा नहीं रख सकते, तो फिर रोजे की कज़ा करो। और उसका भी है कि अगर तुम्हारी बीमारी इतनी तूल पकड़ गई कि अब तुम कज़ा के भी लायक ना हो, तो फिर हदीस और मसला फिक़्ह है कि फिर अब तुम्हारे लिए कि वो फिदिया दे जाओ, वसीयत कर जाओ फिदिया की। यानी देखिए जहां हमारे जिस्म की ताकतें खत्म होती जाती हैं, इस्लाम कानून बदलता जाता है। इसी को कहते हैं फित्र। जहां तुम्हारे अंदर ताकत है वहां तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के दीन पे अमल करना है। जहां तुम्हारी ताकत खत्म वहां कुरान तुमसे फैसला भी उठा लेता। जैसी ताकत वैसा अल्लाह उसके रसूल का हुक्म होता। इसी को कहते हैं दीन फितरत। गौर से कभी पढ़ता नहीं है इस्लाम, कुरान को कभी सोच समझ के नहीं पढ़ता है, न्यूट्रल होकर पढ़, अनसाइडेड होकर पढ़, गैर जानिबदार होकर पढ़, बिल्कुल तासुब हसद का चश्मा उतार के पढ़, तो पता चलेगा कयामत तक के लिए नजात का जामिन अगर कोई दीन है तो मेरे नबी का इस्लाम ही है।
ये इसकी सच्चाई है इस्लाम की, जो अगर उसके लिए शर्त है कि थोड़ा इस्लाम का मुताला न्यूट्रल होकर करना चाहिए, अपने मकसद के लिए नहीं, अनसाइडेड होकर, गैर जानिबदार होकर, तो फिर पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इस दीन में कितनी खूबियां और बरकतें रखी है। खुद अल्लाह फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है, बाकी सब दीन नहीं है। बाकी तो सब जो है अपने ख्यालात पर, और जो आसमानी दिन थे किसी जमाने में वो सब मंसूख हो गए, और उसके बाद अभी जो दीन है वो सिर्फ बराए नाम दीन है। दीन तो सिर्फ इस्लाम है, बाकी जितने हैं अपने अक्ल के कारनामे हैं। कोई किसको मान रहा है, कोई जिसको अच्छा लगा उसकी तरफ चल पड़ा। दीन इस्लाम है, दीन सिर्फ इस्लाम है। इसकी याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न दीना, अल्लाह ने ताकीद के साथ फरमाया बेशक दीन इस्लाम ही है, इसके अलावा कोई दीन नहीं। और जो आसमानी दीन इसके पहले थे वो हकीकत में वो इस्लाम थे। अब वो किसी भी जमाने में रहे हो, मगर अब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान नाजिल हुआ, अब शरीयत मोहम्मदी इस्लाम आ गया, और वो दीन भी मंसूख हो गए। और उसके अलावा आज जो अपने आप को दीनदार होने का नारा लगाते हैं, या जो दीन है सिर्फ नाम के दीन है, हकीकत में दीन इस्लाम ही है। बाकी जो है अपने अक्ल के कारनामे है, जिसको जैसा अच्छा लगा उस तरफ चल दिया, जिसको जैसा अच्छा लगा। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे गुजरे हैं एक जगह बैठ कर नया दीन ही बना दिया। गौतम बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, नई नई दीन की बुनियाद डाली। दीन इस्लाम ही है। अब अरब में इस तरह के बहुत सारे रिवाज थे, कुछ अच्छे भी थे मगर तरीका गलत था। जैसे अल्लाह के नाम पर ये लोग निकाल देते थे, मगर अब उनकी इबादत वो इबादत तो थी नहीं, इसलिए कि उनका तरीका, अगरचे अपने गुमान में वो इबादत समझते थे, एक जानवर का हिस्सा अल्लाह के नाम पे निकाल देते, मगर चूंकि उसकी ट्रेक सही नहीं थी, तरीका बिल्कुल गलत था, और इस तरीके को इस कुरान ने गुमराही बताया। इसलिए कि वो किसी भी नहज पे चले, आप कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए ट्रैक और पटरी इस्लाम होनी चाहिए। जब कोई काम इस्लाम की पटरी पे चलेगा तभी जाके तुम्हारा मंजिल मकसूद तक जो रसाई हो जाएगी। बाकी दुनिया के हजारों तरीके इख्तियार करो, अगर ट्रैक इस्लाम की छोड़ दिया है तो अच्छा तरीका भी गुमराही साबित होगा। काफिर भी खैरात करता है कि नहीं करता? काफिर भी खैरात करता है, मगर अब उसे हश्र में, कयामत में उसका सवाब ना मिलेगा। उसका सवाब तो दुनिया में भी, सवाब तो सिर्फ मुसलमान के लिए है, उन्हें तो उसका सवाब मिलेगा नहीं। हाँ, एक भलाई का काम, इंसानियत का काम करता है, अल्लाह करीम है, उसे दुनिया में बदला दे देता है। दुनिया में, आखिरत में तो जिसे सवाब कहा जाता है वो सिर्फ मोमिन और ईमान वाले ही के लिए है, जिसे सवाब कहा जाता है। और इतना बड़ा है, आका फरमाते कि चलते चलते रास्ते से पत्थर भी उठा के साइड में रख दिया तो तेरा रब इस पे भी सदक़े का सवाब देगा, सिर्फ इस्लाम के लिए। तो इस्लाम से पहले ये सारे तरीके थे। तो वो बोले, अल्लाह इसी का जिक्र कर रहा है, वक़ालू, वो बोले ये मवेशी हैं, ये खेती है रुकी हुई, उसे वही खाए जिसे हम चाहें, और वो जिसे चाहते तो कि मर्द ही खाएं, औरतें ना खाएं, या अगर मर्द ना खाएं तो फिर वो उनके बुत खानों का जो महंत होता था वो जिसे चाहे वही खाए, ये तरीका। और वो जानवर हैं, बाद जानवर हराम कर लेते, वह अनामुन हुर्रिमत दुहरुहा, और कुछ मवेशी हैं जिन पे चढ़ना हराम ठहराया, ये फुला बुत के नाम पे है, अब ये बुत का हो गया, अब हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, अब हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हम भी जो है जानवर अल्लाह वालों के नाम पे कर देते हैं कि नहीं कर देते? मन्नत मानी है हाजी साहब, मन्नत मानते हैं तो चलो ये जानवर है, 11वीं शरीफ में इसको सरकार गौसे पाक के नाम पे ज़बा करना, हम सिर्फ निस्बत गौसे पाक की तरफ देते हैं, ज़बा तो अल्लाह के नाम से करते हैं। इसी को वहां भी समझ नहीं पा रहा है।
इसी को समझ नहीं पा रहा। अरे उसको मंसूब कर दिया। मतलब यह है जानवर अल्लाह की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में ज़बा करने का मतलब यह है कि इसकी नजर, इसका फातिया तोहफा बारगाह गौस में देंगे। बाकी ज़बा करते वक्त हम बिस्मिल्लाह गौसे पाक नहीं कहते, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते। ज़बा तो शरीयत इस्लाम पे होता है, मगर उसका तोहफा बारगाह अब्दुल कादिर में होता है। अब इसको कह रहा है कि गौस पाक के समझ ही नहीं पा रहा है को। असल में क्या है कि समझ तो रहा है, मगर आंखें बंद करके न समझने के नाटक कर रहा है। आसान मसला ही नहीं समझ पाएगा क्या? समझ तो रहा है, मगर अब जब समझने के बाद फिर उसका इजहार करेगा तो पीछे इतने सारे करतूत कर चुके हैं कि सब पे जद पड़ेगी। तो समझ भी रहा है मगर आंखें बंद कर रहा है। वो शुतुरमुर्ग होता है, उसको जब तीर चलाओ आंखें बंद कर लेता है। वो समझता है कि आंखें बंद के अंधेरा आ गया, तो तीर चलाने वाला भी अंधेरे में है। बाज जानवर ऐसे होते हैं कि जब उन्हें तीर पे निशाने पे लगाओ तो भागते हैं, मगर एक परिंदा शुतुरमुर्ग ऐसा है कि जब उसे कोई तीर का निशाना साधता है तो भागता नहीं है, वो गर्दन नीचे कर लेता है आंखें बंद करके। और खुद समझता है कि मैं आंखें बंद कर लिया, मुझ में अंधेरा आ गया तो चलाने वाले को भी अंधेरा है। अरे तू अंधेरे में आ गया, मगर तेरी गर्दन चलाने वाले के बिल्कुल सामने है। यही हाल वहाबियों का होता है, बदअकीदा लोगों का होता है। तो अब हम लोग भी अल्लाह वालों के नाम पे जानवर तब छोड़ते नहीं है। अब 11वीं शरीफ को 1 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो हम ऐसा तो नहीं होता कि 1 महीना जानवरों को इस्तेमाल में नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे। नहीं, 1 महीना जब आएगा सरकार बगदाद का वक्त आएगा 11वीं शरीफ का, तब ज़बा करेंगे। अब इससे पहले आप जो है उससे दूध भी निकाल सकते हो, उसके दूध से फायदा भी हासिल कर सकते हो, उसको चराने भी ले जाओ। अगर बड़ा जानवर है ऊंट वगैरह, उस पर सवारी भी करो, ये सब जायज है। मगर उनका तरीका ये था कि बुतों के नाम पे जो छोड़ देते थे फिर उससे बिल्कुल कंप्लीटली ला ताल्लुक हो जाते। अब कुछ नहीं करना है, बल्कि उसको छूना भी गुनाह तस्वुर कर दे, बुत नाराज होगा। ये जहां इस्लाम नहीं है वहां ये सारी चीजें हैं, इसलिए कि उनके इन तरीकों को कोई सही दिशा देने वाला नहीं है, कहीं सही सिमत देने वाला नहीं है। इस्लाम है जो हर चीज को सही मोड़ अता करता है, सही तरीका अता करता है। कभी इस्लाम का बारीकी से मुताला करना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं है, इस्लाम बहुत वसी मजहब है। इस्लाम जो है एक जो है बहुत बड़ा दायरा रखता है। सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात में इस्लाम लिमिटेड नहीं है। इस्लाम की करोड़ों खूबियां हैं। एक खूबी को पढ़ते पढ़ते जिंदगियां निकल जाती है, मगर खूबी खत्म नहीं होती है। लोग समझते हैं नमाज रोजा 5 वक्त नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया और जो है जुमा ईद पढ़ लिया और गोश्त खा लिया, ये इस्लाम इन्हीं चीजों में लिमिटेड नहीं है। ये तो हमारी अक्ल जहां तक जाती है हम उतना इस्लाम को समझते हैं। इमाम गजाली ने इतना समझा, एक एक चैप्टर पे बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली। जिसका दिमाग जितना है वो इस्लाम को समझा। इस्लाम बहुत बड़ा है, इस्लाम के हजारों लाखों करोड़ों चैप्टर हैं। एक चैप्टर पे कलम उठाते उठाते लोगों की 70-80 साल की जिंदगियां गुजर जाती है, मगर उस पे कलम उसका कम हक हक अदा नहीं करता है। ऐसा मजहब अल्लाह का दिया हुआ दीन है, इतना बड़ा वसी मजहब है। तो बातिल हमारा मुखालिफ भी यही समझता है कि इस्लाम क्या है, बस नमाज पढ़ लो, गोश्त खा लो, मछली खा लो, यही समझते हैं ना। 5 वक्त नमाज पढ़ लो, ईद पढ़ लो, जुमा पढ़ लो, रमजान में रोजा रख लो, थोड़ी बहुत रमजान में खैरा, यही इस्लाम। इस्लाम को इन्हीं चीजों में लिमिटेड कर दिया। इस्लाम का तो ऐसा हुस्न है कि रसूल पाक ने जो तरीके बताए हैं उनके एक एक तरीकों पर अगर बहस और जमानों से हमारे सल्फ सालीन औलिया, इमाम गजाली, इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत जुनैद बगदादी, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, एक एक इस्लाम के तरीके पे सैकड़ों किताबें लिख के चले गए और आज तक एक एक तरीके पे लोग किताबें लिख रहे हैं। अब तक वो तरीके की सारी रुख पर पर्दा उठाए नहीं पाए हैं। ये इस्लाम है कि उसका हुस्न जिस कदर गौर व फिक्र करते जाओ उसका दायरा बढ़ता ही चला जाता है।
ये इस्लाम है। तो हम अपने एतबार से समझते हैं कि नमाज पढ़ लिया, टोपी पहन लिया, गोश्त खा लिया, ईद बना ली, हो गया, खतना करवा लिया, हो गया मुसलमान। ये इस्लाम का हुस्न है। पढ़ने वाले लिखने वालों ने सैकड़ों किताबें इस्लाम पे लिख डाली है और आखिर में वो यही कह के किताब खत्म करते हैं, अपने इल्म से लिखा है, मेरा बाद वाला इसको मुकम्मल करेगा। और बाद वाला जब लिखता है तो वो भी आखिर में यही लिखता है कि अपने इल्म से लिखा, अब इसमें और हजारों बहसें हैं जिसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बाद वाला मुकम्मल करेगा। 14 सदियां गुजर गई, अभी तक हुस्न इस्लाम को कोई किताबों में जब्त नहीं कर पाया। यही है हुस्न इस्लाम, उसका दायरा बहुत। इसलिए अल्लाह फरमाते इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम ही दीन है जो अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा। इस्लाम, कानून इस्लाम सही सिमत देता है, सही मोड़ देता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब इस्लाम को छोड़कर वो चीजें जिसको लोग अपनाए हुए हैं, अगर इस्लाम से हटकर है तो फिर वो चीजें इबादत नहीं है। वो इबादत का तस्वुर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में, यहीं पे इबादत का तस्वुर है। बाकी जो भी करो एक्सरसाइज है। क्या है? कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह कहता है अमल भी करेंगे, मुशक्कतें भी भरेंगे और तकलीफें भी उठाएंगे, मगर महबूब के दामन से अलग होके तस्ला नारन हामिया, उसकी मुशक्कत और तकलीफों का नतीजा क्या होगा? यहाँ आएंगे तो कुछ ना मिलेगा। तस्ला नारन हामिया, भड़कती आंख में झोंके जाएंगे। अमल भी करे, मशक्कतें भी उठाए, मगर ये सब चीजें बेकार, इसलिए कि उसने तरीका कुछ भी इख्तियार किया था, मगर जो पट्टी और तरीका और रास्ता था वो इस्लाम नहीं था। और इस्लाम को अगर अपना कर तरीका इख्तियार करता है तो चलते चलते कांटा अगर रास्ते से उठा लिया तो वो भी इबादत है। समझिए, यही इस्लाम का हुस्न है। अब मैं अपने इल्म से क्या समझा सकूं इस्लाम का हुस्न क्या है? 14 सदी से हुस्न इस्लाम लोग किताबों में लिखते आ रहे हैं और लोग पढ़ पढ़ के 1400 साल से कोई ऐसा महीना और साल नहीं गुजरा है कि हुस्न इस्लाम को पढ़कर लोग दामने इस्लाम में ना आ रहे हैं। आज यूरोप की दुनिया में जो इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है, ये हुस्न इस्लाम पढ़ते हैं किताबों में, हुजूर की सीरत में, सरकार की हयात पाक में, सहाबा की जिंदगी में पढ़ते हैं। तो यूरोप की दुनिया में अभी जो इस्लाम का एक बेस बना है, रोजाना सैकड़ों लोग दामने इस्लाम में आ रहे हैं। हुस्न इस्लाम आता जा रहा है उनके नजर में और वो इस्लाम के करीब और आगे आते जा रहे हैं। अब उनका यही तरीका, इस्लाम को छोड़कर वक्त भी करते थे, अल्लाह के लिए निकालते भी थे, मगर साथ में बुतों का भी हिस्सा होता था। अल्लाह फरमाता है किस तरह उनका तरीका, अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कुछ मवेशी हैं जिन पे चढ़ना हराम ठहरा है, इस पे नहीं चलना है, फुला बुत का है, बुत नाराज हो जा तो धंधे में लॉस्ट हो जाएगा है। तो फिर ये बुत रिज्क का है, ये सफर का बुत है, ये तालीम का बुत है, ये घर के मामलात को संवारने वाला बुत, यानी हर तरीके का अलग अलग बुत था। सबको काम डिवाइड थे, सबके डिपार्टमेंट अलग थे। रोजी चाहिए तो फुला बुत पे, सफर में जाना है तो फुला बुत के ऊपर कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाओ, विद्या और ज्ञान प्राप्त करना है तो फुला पे। आज भी है। तो ये बोलते थे अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कुछ मवेशी हैं जिन पे चढ़ना हराम ठहराया, व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, और कुछ मवेशी हैं कि जिनके ज़बाह पे अल्लाह का नाम नहीं लेते, बुतों का नाम लेते थे। या इसकी तफसीर उलमा फरमाते हैं कि उसके जिंदगी भर उसको काम में लाते और जब बुरा हो जाता तो ज़बाह नहीं करते, ऐसे ही मरने देते, ज़बाह नहीं करते थे। ये अपने गुमान में इसको इबादत समझ रहे थे। इफ्तिराअन अलैह, फिर इस पे तुर्रा तो देखिए, लोगों से कहते थे कि यही इबादत है, यही अल्लाह का हुक्म है। इस पे तुर्रा ये कि इसको इबादत भी समझते, इसको कहते थे यही अल्लाह का हुक्म है। इफ्तिराअन अलैह, अल्लाह कहता है सब अल्लाह पे झूठ बांधना,
अल्लाह ने मा युनज़्ज़िलल्लाहु बिही मिन सुल्तान, अल्लाह ने इस पे कोई दलील नहीं उतारी, अल्लाह ने इस पे कोई दलील ना उतारी, न ये रब का तरीका है। इफ्तिराअन अलैह, अल्लाह पे झूठ बांध रहा है। अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें बताएगा, सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अनकरीब वो उन्हें बदला देगा इनके इन झूठ बांधने का। इस पे दो तरीके हैं। उलमा फरमाते इसका मतलब यही है कि अब इस्लाम आ गया, इस्लाम का गलबा आएगा और इस्लाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम जब आम होगी तो पता चल जाएगा तुम्हारे सब तरीके गलत थे और तरीका मुस्तफ़ा बताएंगे, मुस्तफ़ा का बताया हुआ तरीका उनके सारे तरीके को मिटाएगा। यही है अनकरीब अल्लाह बताएगा तरीका वही सच्चा है जो मेरा महबूब बता रहा है। तो ये इसकी तफसीर उलमा फरमाते एक ये भी तफसीर है कि अनकरीब अल्लाह उन्हें बदला देगा। मतलब क्या, अब जो है खाना काबा से बुतों को निकाला जाएगा, मुशरिकीन को जो है अब खाना काबा हरम में आने की मना होगी, अब न आएंगे, उनके सारे तरीके खत्म हो जाएंगे। अब कयामत तक तरीका सिर्फ मुस्तफ़ा का चलेगा। या एक ये कि अब यहाँ जो भी कर ले हमारे पास आएंगे। अनकरीब अल्लाह बताया, क्योंकि दुनिया कितने सालों की हो जाए मगर अल्लाह के लिए बहुत करीब है, इसलिए अरबी जबान में सीन लगा कर कुर्ब को बयान किया। सयजज़ीहिम, अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें बदला देगा उनके इफ्तिराओं, उनके झूठ बांधने का कि ये सब गलत था। एक तो तरीका गलत था वो, दूसरा ये कि इस तरीके को अल्लाह की तरफ मंसूब किया था। दो गुना हो गए, एक तो तरीका भी गलत था, दूसरा इस गलत तरीके को रब का नाम दिया था कि अल्लाह ने कहा है सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें बदला देगा कि ये सब चीजें गलत थी, उसका बदला और बताया जाएगा सही क्या था। सही वो था जो कुरान के हवाले से रब ने महबूब को बताया था। तो ये आगे वाली आयत करीमा में फिर वो जिक्र है, कालू मा फी बुतून हाज़िहिल अनआम खालिसा, बोले जो इन मवेशियों के पेट में है वो निरा हमारे मर्दों का है और हमारी औरतों पे हराम है। अब इसी तरह के एक और तरीके का जिक्र हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा की तफसीर में अर्ज करता हूँ।